कलाम में पढ़ूंगा लूका की इंजील चैप्टर 23 वर्स 44 to 49 पेज 17। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। यह माचा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक के आदमी आसपास था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माचा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो करीब से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। अभी तक हमने सुना कि फतहमंदी का कलमा छठा कलमा और ये 7वां कलमा है जो कि मिलाप का कलमा है। यूनियन वर्ड ऑफ द यूनियन मिलाप का कलमा है, जिसे हमारे लिए रुमेल नूर हमारे लिए इस कलमे को सीखने में रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत कुदरत वाले नाम में आप सबके हुक्म में सलाम कबूल हो। फिक्र न करेंगे आखिरी कोहे कलवरी पर दौरान तस्लीम यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से निकला हुआ 7वां और आखिरी कलमा, या बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिसके बाद पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। क्योंकि मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, लिहाजा मसीहियों के नज़दीक सलीब की बड़ी अहमियत है और होनी भी चाहिए। अक्सर कन्वेंशन और सेमिनार्स का जब इनकाद किया जाता है तो मरकजी मजमून रखा जाता है फजीलत सलीब। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि सलीब में कोई फजीलत नहीं और ना ही सलीब में फजीलत हो सकती है। क्योंकि अगर सलीब में फजीलत होती तो यकीनन वो 2 डाकू जो यीशु के दाईं और बाईं जानब बराबर में मसलूब किए गए थे, उनकी भी सलीब में फिर फजीलत होती और लोग उन पर भी ईमान लेकर आते। कुछ लोग तो यकीनन अभी भी उन पर ईमान ले आते हैं कि ओ जिवें डाकू बच गया सी आखिरी वेले मैं भी बच जावांगा, तेनू कादी फिक्र पई है। लेकिन हमने दूसरे कलमे के दौरान में ये चीज सीखी कि वक्त आज अगर महज सलीब ही में फजीलत होती तो फिर माजी की, आज की और मुस्तकबिल की तमाम सलीबों में भी दुरुस्त बात है फजीलत सलीब अल-मसीह, क्योंकि महज उसी सलीब में फजीलत है जिस पर यीशु मसलूब हुआ। हमारे बहुत से मसीही लोग सलीब को मसीह पर भी तरजीह देते हैं। मसीह भावें दिल च है या नहीं, सलीबा हमने कीमती धातों में, सोने में और चांदी में सलीबों को ढाल रखा है और अपने गलों की जीनत बना रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने चारपाई पर जान दी होती तो क्या हम सोने की चारपाइयां पहनकर गले में करते? यकीनन नहीं। मसीह का दिल में होना सलीब का गले में होने से ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तो इससे भी 4 कदम आगे चले गए। उन्होंने अभी तक वो सलीबें पहन रखी हैं जिन पर यीशु को भी आवेजा किया, जो कि गोया बुत परस्ती है। ऐसी सलीबें जिन पर हमने अभी तक यीशु मसीह को लटका कर अपने गलों की जीनत बनाया हुआ है, वो हमें बुत परस्ती की तरफ राग़िब करती हैं और वो हकीकत को झुटलाती हैं। क्योंकि मसीह अब सलीब पर नहीं है, वो 2000 पहले एक मरतबा सलीब पर चढ़ा था। हाँ, हम में से अक्सर लोगों ने अपने कामों और बातों के लिए भी मसीह को सलीब की ही अज़ियत का से दोचार किया हुआ है, लेकिन अब वो सलीब पर नहीं और हमें इस हकीकत को तस्लीम करने की जरूरत है, उसको दोबारा सलीब पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
لہٰذا ایسے تمام لوگ جو ابھی بھی دنیا کو دکھانے کے لیے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا کر دکھاتے ہیں صلیبیں، ان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے نامی مسیحی عزیز جن کے نزدیک یسوع المسیح کا یہ تمام تر جسمانی دکھ اور تکلیف بے معنی اور ناجائز ہے، جس کو ناجائز تصور کرتے ہیں، یہ کلمہ انہیں خاص طور پر کسی حد تک صبر جمیل عطا فرماتا ہو، کیونکہ مظالم کا وہ سلسلہ جو گزشتہ رات سے گتسمنی باغ سے ابھی تک مسلسل جاری ہے، اس موقع پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی موت پر اکثر ایسے بیانات سامنے آتے ہیں، چنگا ہے، بیچارہ بڑے تو میرے عزیزوں، بے شک یہ الفاظ سخت محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ جانے انجانے میں جو شخص اس بیان کو دے رہا ہوتا ہے وہ قبولیت اور رضامندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اس کے رخصت ہونے پر کہہ رہا ہے کہ چنگا ہوا ہے، وہ قبولیت کا اظہار کر رہا ہے۔ افسوس تو لازم ہے، رسمی طور پر بھی صحیح، لیکن میرے عزیزوں، اگر آپ تصورات اور خیالات کے مفہوم سے باہر نکل کر محض الفاظ کے کٹ جوڑ پر غور کریں تو یقیناً یہ الفاظ قبولیت کو گلے لگاتے ہیں۔ اور قبولیت کس چیز کی؟ خداوند کی مرضی کی۔ ہم سب پر یہ بات عیاں ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ اس جہان فانی میں ہیں، موجود ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن واپس خدا کے پاس جانا ہے۔ کب جانا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن وہ ضرور جانتا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ہی ہماری سانسوں کی میعادیں مقرر کر رکھی ہیں۔ ہم تو اس جہان فانی میں اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ اگر واپس جانے کی آپشن ہم پر چھوڑ دی جائے تو یہ کہنا بے سود نہ ہوگا کہ پھر اوپر کا جہان سنسان ہو جائے گا۔ پھر تو میرا خیال ہے وہ لوگ جو ہمارے سے پہلے اوپر جا چکے ہیں وہ بھی مل کر کسی کانفرنس کا، کسی گول میز کانفرنس کا انعقاد کریں گے، کوئی پاکستانی عوام کی طرح توڑ پھوڑ کریں گے کہ بھئی اسی واپس جانا ہے، کوئی بندوبست کرو۔ بالخصوص وہ جو بائیں ہاتھ پر ہیں۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ہمارے ان مسیحی عزیزوں کی جن کے نزدیک یسوع المسیح پر بڑی زیادتی ہوئی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے تصور میں یہ بات بجا ہے کہ یسوع المسیح تو ایک راست باز شخص تھا، خدا کا مجسم کلام تھا، خدا کا بیٹا تھا، وہ تو ایک راست باز شخص تھا، اس نے تو کبھی گناہ نہ کیا تھا، لہذا اس کو مارنا پیٹنا، کوڑے مارنا اور اس کو بلا کر صلیب پر چڑھا کر اس کی جان لے لینا سراسر زیادتی ہے۔ یقیناً ہم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایماندار اور بڑے پختہ ایمان کے مالک ہیں۔ کیونکہ ہمیں آج اس بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، ہمیں آج اس بات پر شادمان ہونے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے آج سے 2 سال پہلے ہمارا کفارہ دے دیا، نہیں تو آج کون مرتا؟ میں تو کم سے کم کسی اور کے لیے نہ مرتا، کیا آپ مرتے؟ لیکن ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ نے خدا بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا کہ وہ ہمارے لیے جان دے اور ہمیں گناہوں کی زندگی سے آزاد کروا کر ابدی زندگی میں داخل کروائے۔ ہمارے بہت سے مسیحی لوگ گڈ فرائیڈے کے دن، مبارک جمعے کے دن کالے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان تمام لوگوں سے جو کالے کپڑے پہن کر موجود ہیں، میں نے بھی کالے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اکثر لوگ بالخصوص خواتین گڈ فرائیڈے کے لیے، مبارک جمعہ کے دن کے لیے خاص طور پر کالے رنگ کے کپڑے بنواتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موقع کی مناسبت سے۔ کیا آپ مسیح کا سوگ منا رہے ہیں؟ یہ 10ویں محرم نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو لہو لہان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بس ایمان لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ لہو لہان ہو چکا کیونکہ وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔
لہٰذا ایسے فرشدہ خیالات کہ ہمیں مسیح کا سوگ منانے کی ضرورت ہے آج، یہ بے ایمانی ہے۔ ہمیں آج خوش و خرم ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ زندہ ہو چکا ہے اور وہ عبدالآباد زندہ رہے گا اور باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں، خیر اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ پچھلے سال مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بھائی نے مجھے ایک واقعہ سنایا آج ہی کے دن کا، مبارک جمعے کا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک گرجا گھر ہے، سینٹ پیٹرز چرچ، تو مبارک جمعے کا جلوس نکالا گیا اور جلوس کے اختتام پر چرچ کے پادری صاحب نے ایک بزرگ کو دعا کے لیے درخواست کی کہ آپ کلیسیا کی رہنمائی کریں۔ بزرگ نے بڑے روایتی انداز سے دعا کا آغاز کیا پنجابی میں کہ خداوندا تیرا شکر کرنے ہاں کہ تو ساڈا باپ ہے، تو سانو پیار کرنا ہے، تو سانو بڑیاں نعمتاں تے برکتاں دتیاں نے، وغیرہ وغیرہ۔ دعا جاری رہی، کافی لمبی دعا تھی، مجھے بھی یاد نہیں اور جنہوں نے بتایا ان کو بھی یقیناً یاد نہیں تھی، لیکن دعا کے دوران وہ بزرگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کہ خدایا یسو جن نے تینوں کل مارے، او دی بہن نوں تے او دی ماں نوں تے او دی وڈی نوں تے او دی نکی نوں۔ یقیناً آج بھی ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں جو یسو کی اس قربانی پر ایمان نہیں لاتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ قربانی میرے اور آپ کے لیے دی گئی، کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں بنائی گئی۔ 2000 پہلے تو شاید اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ اس کو کیپچر کیا جاتا، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ پاک کلام ہمیں سب کچھ لفظ بلفظ بتاتا ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہ آیت یقیناً ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ اگر مسیح نہ مار کھاتا تو آج ہماری شفا کیسے ہوتی، شفاعت کیسے ہوتی؟ اور مسیح کو اس کی اپنی وجہ سے مار نہیں پٹی، یسوع تو راست باز تھا، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ گناہ بن گیا، لیکن اس کو مار اور اس کو بدنی اذیت اس لیے دی گئی کیونکہ اس کے بدن پر ہمارے گناہ لاد دیے گئے، اور اگر ہمارے گناہ اس پر نہ لادے جاتے تو اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جاتا، لیکن پھر آج ہم اپنی اپنی صلیب خود چڑھ رہے ہوتے۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام ابدی زندگی کا پیغام ہے، گناہوں سے معافی اور ابدی زندگی کا داخلی دروازہ ہے۔ لہٰذا وہ تمام تر لوگ جو ان فرسودہ خیالات کے مالک ہیں کہ یسوع اور مسیح پر زیادتی ہوئی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یقیناً نجات سے آراستہ نہیں ابھی تک اور ہلاکت کی سڑک پر دوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنے فرسودہ خیالات کو فوراً تبدیل کر دیں۔ یہ کلمہ جسے ہم ملاپ کا کلمہ کہتے ہیں، ہمیں باپ اور بیٹے کے ملاپ کے ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے کے درمیان بھروسے، اعتماد اور یقین کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی طرح یسوع نے بھی اپنے باپ پر بھروسہ کیا۔ ہم دنیاوی ہوتے ہوئے جانتے ہیں، اپنی زندگیوں سے ہم سب تجربہ رکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز گھر میں سنبھالنی ہو تو ہم اپنے والدین کو دے دیتے ہیں، کم سے کم میں تو ضرور دیتا ہوں کہ ماں اے میری شے سنبھال کے رکھی، ڈیڈی یہ چیز سنبھال کر، اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں اسی چیز کو واپس طلب کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی جائے اور میرے باپ سے وہ چیز واپس مانگے تو یقیناً آپ کو نہیں ملے، لیکن مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنے باپ سے وہ چیز واپس لے سکوں، بالکل اسی طرح جیسے یسوع کو بھی اختیار ہے۔
यीशु के भरोसे और यकीन की मिसाल हमें गतसमनी बाग में मिलती है, जब यीशु जान के की हालत में दुआ करता है, अपने बाप से बातें करता है। यीशु के अल्फाज लूका रसूल की इंजील उसके 22 बाब की 42वीं आयत में दर्ज है और कुछ यूं है, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यकीनन ये अल्फाज यीशु के अपने बाप पर भरोसे का इजहार करते हैं और इसके साथ साथ ये अल्फाज हम पर यह भी इंकशाफ करते हैं कि यीशु जिस्मानी हालत में खुदा का मुजस्सम कलाम जिस्म इख्तियार कर हमारे दरमियान आता है। यीशु जानता था कि जो कुछ होने को है वो जिस्मानी एतबार से बड़ा कठिन और मुश्किल और तकलीफदेह है। लिहाजा उसने बाप से दरखास्त की कि अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन उसको बाप पर भरोसा था कि बाप जो करेगा वो ठीक करेगा। लिहाजा उसने अगली बात में कहा कि फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। दुनियावी एतबार से हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो अक्सर औकात ये भरोसा टूट जाता है। मेरे साथ तो यकीनन ऐसा तजर्बा हुआ है कि लोग बेवफा हो जाते हैं। हमने अभी देखा कि यीशु ने बाप पर भरोसा किया, लेकिन चौथे कलमे के बयान में हमने वाज़ेह तौर पर सुना कि हाँ, खुदा बेटे से अलग हो गया। खुदा ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु ने चला कर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने बाप पर भरोसा किया, लेकिन बाप फिर भी बेटे से कुछ देर के लिए अलग हो गया। हम सब जानते हैं कि यीशु अल मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था। जो शिकायत यीशु ने सलीब पर बाप से की चौथे कलमा में कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस शिकायत में भी भरोसे का असर पाया जाता है। यकीनन शिकायत किसी से तब ही की जा सकती है जब आपको यकीन है कि आप जिससे शिकायत कर रहे हैं वो आपकी सुन रहा है। तो यीशु को सलीब पर भरोसा था कि बाप खुदा यीशु की शिकायत पर काम लगाए हुए हैं। इस ज़माना के लोगों का तो ये आलम है कि सलीब पर चढ़कर शिकायत करना तो बहुत दूर की बात, यहीं पर बैठे बैठे शिकायतें करते हैं। कुछ लोग तो उसके होने के ही मुनकर हैं। अपनी मुश्किलात का हल फौरन मकसूद होता है और अक्सर औकात इसी बात के पेश नज़र अपनी शैतानी सोच, अपनी दुनियावी और शैतानी सोच का सहारा लेकर खिलाफत मसीह काम करने पर भी आमादा हो जाते हैं। और बाज़ तो मसीह की मौत के ही मुनकर हैं कि मसीह सलीब पर ही नहीं चढ़ा था। यकीनन ऐसे लोग आग की भट्टी में जलाए जाएंगे, क्योंकि जो मसीह की मौत से नहीं सीख सका वो और किसी चीज से क्या सीखेगा। आइए अब एक नजर मिलाप के पहलू पर डालते हैं। कलमा जिसे हम मिलाप का कलमा कहते हैं, इसके मिलाप के पहलू पर नजर डालते हैं। सलीबी कलमात की तरतीब और उनके मतन के मुताबिक 3 ऐसे कलमात हैं जिनमें यीशु अपने बाप से, खुदा से मुखातिब है। पहला कलमा, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर 7वां कलमा, मिलाप का कलमा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। हमने देखा कि पहले कलमा में यीशु ने खुदा बाप को बाप कहकर पुकारा कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, लेकिन चौथे कलमा में उसने बाप नहीं कहा, उसने कहा ऐ मेरे खुदा। और हमने वाज़ेह बयान सुना कि खुदा यीशु से अलग हो गया, और क्यों अलग हुआ ये आप सब जानते हैं। लेकिन 7वें कलमा में वो राब्ता जो मुनक़ता हो गया था, हम उसको फिर बहाल होते देखते हैं। और फिर जब यीशु ने अपनी जान बाप के हवाले कर दी तो मिलाप मुकम्मल हो गया।
और ना सिर्फ बाप और बेटे का मिलाप मुकम्मल हो गया, बल्कि बेटे ने हमारा भी बाप से मिलाप मुकम्मल करवा दिया। फिर एक और अहम निकात जो इस कलमा में पाया जाता है वो यीशु का इख्तियार है। पाक कलाम की रोशनी में हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। बिल्कुल जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक मिसाल से इस बात को वाज़ेह किया कि मुझे अपने माँ बाप को चीज देकर वापस लेने का भी इख्तियार है, इसी तरह यीशु को भी अपने बाप को अपनी जान देकर वापस लेने का इख्तियार है। और कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करता है। यीशु मसीह ने बाप को, खुदा को अपनी जान बाप के हवाले की, अपनी रूह बाप के हवाले की और अपनी मर्जी से की। और लिखा है कि चलाकर ऊंची आवाज से, दर्द से कराहते हुए नहीं। हम लोगों को तो छोटी मोटी चोट लग जाए तो हम दर्द के मारे हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर जान देते वक्त ऊंची आवाज में चलाकर कह रहा है कि यार बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। यीशु मसीह को हर चीज पर इख्तियार है क्योंकि वो खालिक और मालिक है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की इब्तदाई आयात में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम है। वही कलाम जिसकी बदौलत सब कुछ पैदा हुआ, उसी कलाम ने जिस्म इख्तियार कर लिया और हमारे माबैन आ खड़ा हुआ ताकि मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त हो सके। अभी कुछ देर पहले हमारे सामने हवाला तलावत किया गया और हमने सुना कि सूरज की रोशनी जाती रही। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से नेक लोग और अंबिया अकराम इस दुनिया से रुखसत हुए और अभी भी बहुत लोग जो बहुत नेक और अपने आप को रास्तबाज समझते हैं और वो लोग जो खुदा के बहुत करीब हैं वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन मैंने अपनी इस 22 साल जिंदगी में कभी किसी की मौत पर सूरज को रोशनी ना देते हुए नहीं देखा और मुझे यकीन है कि आप में से भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह जब सूरज ने इस दुनिया के खालिक और मालिक को इस दुनिया से रुखसत होते देखा, मौत के हवाले होते देखा, तो उसने भी रोशनी देने से इनकार कर दिया। अब आखिर में आइए एक नजर डालते हैं यीशु मसीह की मौत के बाद के पस मंजर पर और हमारी जिंदगियों पर। यीशु के जान देने के बाद मक़दस का बता बीच से फट गया, क्योंकि वो फासला जो बाप के, खुदा बाप के और हमारे दरमियान बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह के बायस पैदा हुआ था, वो यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर राबता बहाल कर दिया। वो गुनाह जिसकी की मजदूरी मौत है, यीशु ने खुद मौत को अपनाकर हमें अबदी जिंदगी से रोशनास करवाया। बल्कि ना सिर्फ मौत को अपनाया बल्कि मौत पर फतेह पाई। लिहाजा हमें आज खुश होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मसीह अब मौत की आगोश में नहीं, वो अबदी जिंदगी का मालिक है। वो हमें वो पानी पिला सकता है जिसके बाद हम कभी प्यासे ना होंगे। वो कहता है, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमें आज ये देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह की इस बेबयान कुर्बानी की क्या कदर है, कि हम आज भी अपनी जिंदगियों के बायस यीशु को सलीब पर तो नहीं लटकाए हुए, उसको उसी सलीब की तकलीफ से दो चार तो नहीं कर रहे कि हम उस पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल वैसा भरोसा जैसा उसने बाप पर किया और अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। हमें आज अपने आप से पूछने की जरूरत है
कि हम किस मसीह को यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। वो तो हमारे दिलों में बसता है और वो तो खुद हमारी तलाश करता है। जब वो हमारे दिलों के दरवाजे पर खटखटाता है तो क्या हम उसे अंदर आने की इजाज़त देते हैं? यीशु मसीह गिरजा घरों के दरवाजों पर नहीं खटखटाते। हमारे बाद मसीही लोग एक गिरजाघर से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे गिरजाघर में यीशु की तलाश करते हैं। हमें आज ये जानने की जरूरत है कि यीशु तो खुद हमारी तलाश करता है। हमें अपने दिलों के दरवाजे को खोलने की जरूरत है और उसे दिलों में आने की इजाजत देने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को सख्त ना करें। बाप और बेटे का मिलाप तो मुकम्मल हो गया, बल्कि बेटे ने मेरा आपका मिलाप भी बाप से करवा दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रस्मों के बंधनों से अपने आप को आज़ाद करके मसीह के बंधन में। और मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको ये करने की तौफीक दे।